नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो जाए तो क्या करें। अगर आपका पार्टनर पहले की तरह आप में इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, पहले की तरह आपको टेंशन नहीं दे रहा है, वो स्पार्क आपको लगता है रिलेशनशिप में नहीं रह गया है, क्योंकि पहले तो वो इंसान आपको दिन भर पूछता था, हर समय कॉल टेक्स्ट मैसेज करता था। अब थोड़ा सा सिनेरियो बदल गया है, अब थोड़ा जरा कम मैसेज आते हैं और बात थोड़ी कम होती है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अगर आप कॉल करो तो ही बात होती है, ना करो तो कॉल ही नहीं है, ठीक है। और आप जितना पूछते हो वो इंसान उतना ही बताता है। इसके बारे में आपने एक दो बार कंप्लेन भी की है उसको कि देखो भैया अब तुम पहले से नहीं रह गए। इसके लिए आपने एक दो बार उससे कंप्लेन भी की है कि देखो अब तुम पहले से नहीं रह गए हो, पहले इतनी अटेंशन नहीं देते हो। और इसका भी जवाब तो आप पार्टनर ने कुछ ठीक से नहीं दिया है। कुल जोड़ कर के तुम्हें अटेंशन अब कम मिल रही है, अब तुम अलग अलग फील कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि भैया सब कुछ बदल चुका, सेम पर्सन अब बदल चुका है, वो इंसान बदल रहा है। कितना भी कहने के बाद चीजें ठीक नहीं हो रही है। हो सकता है कभी तुम बार बार कहते थे तो झगड़े हो जाते हो, अब पुरानी अटेंशन तुम्हें नहीं मिल रही। तो मैं दोस्त इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि पार्टनर का इंटरेस्ट दोबारा से आ जाए, दोबारा से वो इंसान तुम्हें उतनी अटेंशन देने लग जाए जितना पहले देता था। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करें। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा है किसी भी तरीके से, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें अपनी अटेंशन नहीं दे रहा है तो एक चीज़ समझो, कहीं ना कहीं कमी आ रही है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से कैसे कमी आ रही है, अब तुम्हें लग रहा होगा तुम्हारी तरफ से कहाँ से कमी आ रही है। पूरी शिद्दत से तुम रिलेशनशिप निभाने को तैयार हो, आज भी तुम्हें एक एक मोमेंट याद है। तुम जब कैफ़े में गए थे, जहाँ पे तुम मिले थे, जिस रेस्टोरेंट में तुम मिले थे, तुम्हें पहली डेट में तुम्हारा बिल कितना आया था ये भी तुम्हें याद है। और वो इंसान जो है बर्थडे भूला जा रहा है तुम्हारा, अभी उसको थोड़ा सा उसको दिमाग पे जोर देना पड़ रहा है कि तुम्हारी एनिवर्सरी कब है, बर्थडे कब है। और वो इंसान बहुत ही नॉर्मली बिहेव कर रहा है। पहले छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारी क्यूट लगती थी उसको, और अब क्या है, वो इंसान आराम से बात करता है और इतना इंटरेस्ट लेके भी बात नहीं करता, क्योंकि तुम्हें ये सब आवाज़ से पता चल जाता है, क्योंकि ये सब तुम्हें सब बात करने के तरीके से पता चल जाता है। तो वो इंसान ऐसा कैसे हो गया और तुम्हारी तरफ से कहाँ से गलती आ रही। चलो वो तो गलती कर ही रहा है, क्योंकि वो अब इंटरेस्ट कम ले रहा है, क्योंकि पहले तो बहुत पीछे भागता था। पहले तो कहता था कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, पहले तो कहता था कि सोचता हूँ कि दिन भर तुम्हारी बातें सुनता रहूँ, तुम्हारी आवाज़ सुनता रहूँ, तुम्हारा मैसेज नहीं आता तो मेरी सुबह नहीं होती है। और अब बढ़िया उनके सारे काम हो रहे हैं मेरे मैसेजेस के बिना। ये सारी चीज़ें तुम्हें लग रही है, गलती तुम्हारी आ रही है मेरे दोस्त 50% की, कि तुम्हारा हद से ज़्यादा अवेलेबल होना और उसके सामने सरेंडर हो जाना, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके बाद अवेलेबल हो रहे हैं। जैसे अभी आपको अटेंशन नहीं मिल रही है, अभी सामने वाला पार्टनर आपसे बोलेगा कि सुनो आज 5 बजे हमें तुमसे बात करनी है, 5 से 8 बात करेंगे, 3 घंटे बात करेंगे, और आपको 6 से 7 के बीच में कहीं जाना है, आपका ज़रूरी काम है, तो आप उसको उस काम को हटा दोगे, पोस्टपोन कर दोगे और लग जाओगे पार्टनर से बात करने में। तो इसके पता है 2 नुकसान क्या होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि तुम्हारे पार्टनर को लगेगा तुम पूरे टाइम वेले हो, पूरे टाइम खाली हो, तुम्हारे पास भर भर के वक्त है, और उसे जब भी बात करनी होगी वो इंसान तुमसे बात कर लेगा। तुमसे बात करने के लिए कोई मेहनत उसे नहीं करनी है। और दूसरा नुकसान क्या होगा मेरे दोस्त, कि तुम अपना ज़रूरी काम छोड़ रहे हो, जिससे तुम्हें आगे चल के नुकसान होगा, क्योंकि तुम अब प्रायोरिटी बना दे रहे हो अपने रिलेशनशिप को, खुद को नहीं। वो भी रिलेशनशिप में जब तुम्हें तलब लग रही है बात करने को, तुम प्रायोरिटी बना रहे हो, क्योंकि आज वो इंसान तुम्हारा पार्टनर तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें बात करने में बहुत मजा आ रहा है, हर कीमत में तुम मुझसे बात करना चाहते हो, तुम सब कुछ छोड़ रहे हो। कल क्या होगा मेरे दोस्त, वो इंसान तुमको छोड़ेगा हर चीज के लिए। अगर आप उधर देखो तो वो इंसान सारे काम निपटा लेता है, तब तुम्हारी प्रायोरिटी बहुत नीचे आ चुकी है। अब वो इंसान बहुत इजीली बोल देता है मैं बिजी हूँ, पहले नहीं बोलता था, पहले बात कर लेता था, पहले अगर ऑफिस में हो तो समय निकाल के बात कर लेता था, अब नहीं बात करता है, ठीक है। अब कोई ना कोई बहाना बता देता है, पहले कोई भी कितना जरूरी काम हो वो छोड़ देता है, बात कर लेता है। तुमने क्लियर डिफरेंस फील किया कि भैया पहले और अब में बहुत ज्यादा फर्क हो चुका है। तो मैं तो जैसा कि भी मैंने वीडियो में बताया, ये 50% गलती तुम्हारी तरफ से आती है कि तुम पूरे टाइम और पार्टनर को अगर ये लग गया कि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली प्रायोरिटी में तुम नीचे आ जाओगे। किसी के साथ भी ऐसा होता है मेरे दोस्त, उसके साथ, तुम्हारे साथ, किसी के साथ भी होता है। तुम आज उसके पीछे इतना क्यों भाग रहे हो, तुम्हें आज वीडियो में तंग आके क्यों आना पड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके पीछे भाग रहे हो, तुम पकड़ नहीं पा रहे। बात तो तुमसे करता है 2 घंटे, लेकिन वो बात करने में मजा नहीं आता है, क्योंकि वो मन से नहीं कर रहा होता है, वो अंदर से स्पार्क आ ही नहीं रहा होता है। तो ये स्पार्क मेरे दोस्त आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट कर दो और थोड़ा सा अपना भी टाइम सेट। ये चीज़ उसको पता होना चाहिए कि हर समय तुमसे बात नहीं हो पाएगी, तुम्हारे भी अपने जीवन के पर्सनल काम है, तुम भी बिजी रहते हो। रही बात रिलेशनशिप में प्रायोरिटी की, तो हाँ प्रायोरिटी दीजिए रिलेशनशिप, लेकिन अपने आप को दबा के नहीं, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं, कि दोस्तों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया आपने, फैमिली वालों से कर लिया, अपने करियर से कर लिया, सबसे कॉम्प्रोमाइज़ करके आप रिलेशनशिप निभाने बैठे हो, तो
तो मेरे दोस्त नुकसान आपका हो जाएगा। नुकसान ऐसे हो जाएगा कि मेरे दोस्त आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, आप चेंज हो जाओगे, सामने वाले पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और फिर वही सेम पर्सन आपकी नहीं सुनेगा जैसे अभी नहीं सुन रहा है। आप क्या कर पा रहे हो? कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको। अभी आप जाके आप झगड़ा भी कर लो कि देखो तुम मुझे समय नहीं देते, मुझे चाहिए 3 घंटे समय, कल देगा वो इंसान। क्यों 3 घंटे तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा पीछे पड़ोगे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाओगे, लड़ाई झगड़े कर लोगे, बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो जाओगे, तो ये चीज़ें ब्रेकअप को भी चली जाती हैं। भाई ब्रेकअप कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। अब फिर कहने के लिए हो जाएगा हम तो भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, तब भी हमें धोखा मिल गया, हमने जी जान से प्यार किया तो हमें धोखा मिल गया। तो जी जान से प्यार करना होता है लेकिन खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं करना होता है। तो वापस अपने मुद्दे पे, भैया अगर उस इंसान का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट कर दो, 20% इंटरेस्ट वैसे ही जग जाएगा। दूसरी चीज़, जब उनको पता लगेगा कि तुमसे भी बात करने के लिए समय चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी तुमसे बात करने के लिए, रात में 10 से 12 बात नहीं हो पाएगी, तुम्हारे समय पे भी बात होगी, तो उससे 30% इंटरेस्ट और आ जाएगा, 50% इंटरेस्ट आ गया मेरे दोस्त। और बचा हुआ 50% तब आ जाएगा जब उन्हें पता चल जाएगा तुम भी ना कर सकते हो, तुम भी मना कर सकते हो और तुम भी भैया अपने जीवन के काम देख रहे हो, कर रहे हो। ठीक है मेरे दोस्त, और तुम्हारी प्रायोरिटी रिलेशनशिप है लेकिन नंबर 1 पे सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ें जब पता लगेगी इंसान को फील होंगी, और ये सारी चीज़ें जब तुम अपने अंदर ले आओगे मेरे दोस्त, तुम तो खुद तो स्ट्रांग फील करोगे, साथ में सामने वाला भी तुमको इंटरेस्ट के साथ बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर से खुद आएगा। भाई इंटरेस्ट हमें किसके अंदर आता है? जो हमारी थोड़ा पहुंच के बाहर होता है, जो थोड़ा हमारे लिए एक्साइटिंग होता है, जो हमारे लिए थोड़ा ओपन होता है। तुम तो एकदम इमोशनल बात करने के लिए तुले हुए हो। अभी उसको क्या चैलेंजेस हैं तुम्हारे लिए? भाई उसको रात में 3 बजे मूड कर गया, वो बोर हो गया, उसने मूवी देख ली, एकदम कमरे में बोर हो गया, अब सोचा तुमको मिला दें, अब तुम सो रहे हो बढ़िया, तुम्हें सुबह जाना है 7 बजे, 3 बजे उसने फ़ोन कर दिया, तुमने देखा अपना फ़ोन कि उसकी कॉल आ रही है, तुमने तुरंत उठा लिया और बात करना शुरू कर दिया। तुमने इसलिए उठा लिया क्योंकि कभी तो कॉल आता नहीं है, कभी कभी तो आता है, इतनी रात में आया, लाओ ये बात करने का मौका क्यों छोड़े। तो यही तो नहीं करना होता है। तुम फ़ोन उठा के बोलो देखो मुझे सुबह 7 बजे जाना, ऐसा करते हैं, कल दोपहर में बात करते हैं, तब उस इंसान को कदर होगी ना तुम्हारी। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहोगे हमेशा, तो वो इंसान तुमसे निश्चिंत हो जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को भी समय देना है। अब तुम सारा दिन वेट करते हो उससे बात करने के लिए, तो सारा दिन नहीं वेट करना है मेरे दोस्त। सारा दिन वेट करते हो, शाम को वो 10 मिनट बात करके निकल जाता है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, थोड़ी सी अपनी अवेलेबिलिटी लिमिट करनी है। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लो, अवेलेबिलिटी लिमिट कर दो, ना कहना सीख लो, एतराज़ करना जान लो। पार्टनर का इंटरेस्ट जिस रास्ते से गया है उस रास्ते से वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों को वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।